हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, जर्नल एंट्री बनानी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने पैसा जमा करा दिया बैंक में, बताइए बेटा। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आप लिखते रहना। जी सर। बताइए बैंक में बेटा, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। बिजनेस क्या एंट्री बनाएगा? अगर आप पैसे बैंक में जमा करा रहे हो तो व्हाट शुड बी द जर्नल? बातें नहीं बच्चों, जर्नल एंट्री क्या होगी बैंक में पैसे जमा कराने की? जल्दी से बताइए फटाफट। क्या बढ़ जाएगा हमारा? बैंक। बैंक बढ़ेगा तो बैंक को हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास। जो भी मेरी एसेट बढ़ रही है क्योंकि मेरा बैंक बढ़ रहा है, अगर हम जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में तो डेबिट द रिसीवर, मॉडर्न अप्रोच से जाते हैं तो बैंक बढ़ गया तो बैंक अकाउंट था, मेरे पास से पैसा चला गया टू कैश। नरेशन में जो ट्रांजैक्शन है वही लिख देना। और ट्रांजैक्शन क्या है आपके सामने है, डिपॉजिटेड इन बैंक 1 अप्रैल 2021। बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा। 30,000। इसके बाद है बैंक से निकालनी है पैसे, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालेंगे तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा और मेरा बैंक क्या हो जाएगा? और बैंक कम होगा तो बैंक हमारी एसेट है, कम करने के लिए क्रेडिट ही करेंगे 10,000 रुपीज। आगे चलते हैं, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। वेजेस पेड बाय चेक। सर जी वेजेस पेड वर्ड लिखा हुआ है, तो वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मेरे पास से पैसा चला गया बट कैश नहीं गया है, मेरे बैंक से पैसा गया है क्योंकि मैंने पेमेंट चेक से मारी है 7,000। सर जी नरेशन हम लिख लेंगे, नरेशन में लिख लेना वेजेस पेड बाय चेक। समझने पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। चेक हमारे को मिला है दीवान से एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। शाबाश, हमें ध्यान से समझेंगे। चेक मिल रहा है दीवान से और हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट। यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। अंडरलाइन करो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सेम डेट पर चेक को बैंक में जमा करा दिया। जब सेम डेट पर चेक बैंक में पहुंच जाएगा तो आप चेक का चक्कर ही नहीं पालोगे, सीधा बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। क्योंकि सेम डेट को चेक मेरा कहाँ जा चुका है? बैंक में। और हमने डिस्काउंट दिया है, बातें नहीं है, हमने क्या करा? उसको डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देना मेरा एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दीवान नाम का एक बंदा है, टू दीवान, दीवान कर देंगे हम। तो बच्चों चेक मेरे पास, बातें नहीं करनी है बेटा, 8,500 और कितना आ जाएगा फिर? 500। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत है क्या? बोलो। बातें नहीं है, मेरे से पूछ लीजिए, बोलो बोलो ना। बैंक क्यों हमने डेबिट कराया बताइए? क्योंकि सेम डे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेम डे। और जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो भी हम मानकर चलते हैं कि सेम डे हमने क्या करा? बैंक में जमा करा। अभी देखना केसेस आएंगे जब चेक 5 तारीख को मिलेगा, जमा हम 8 तारीख को जमा कराएंगे, तो वहां पर एक अलग ट्रीटमेंट होने वाला है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। इसका क्या मतलब है बच्चों? बैंक ना हमारे को मैसेज करता है, कहता है यार आप बड़े बिजी व्यक्ति हो, आप चाहो तो हम आपके बिहाफ पर हर महीने आपका बिजली का बिल पे कर देंगे, हर महीने आपका टेलीफोन का बिल पे कर देंगे। अगर आप चाहो तो ये फैसिलिटी आप हमारे से ले सकते हो। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? देखो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, हमें पता है खुद भी देने हैं और वहां से भी देने हैं, तो हम बैंक को चाहें तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो आपस में कनेक्शन कर लेते हैं बच्चों। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, हमारा कितना बिल आ रहा है कितना नहीं। बात आई समझ? तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने बैंक को बोला हुआ है कि आप हर महीने हमारा क्या पे कर देना? टेलीफोन। तो बैंक ने हमारा टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको बुक करूंगा अपना एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को मैं अपना डेबिट कर दूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मेरे पास से चला जाएगा पैसा, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। पैसा मेरी बैंक से जाएगा, पैसा मेरी जेब से जाएगा।
मेरे अकाउंट से जाएगा तो कितने रुपए का है, 1000 रुपीज। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, अगली ट्रांजेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टाइम इसका मीनिंग आप समझोगे। क्या कहता है, दीवान चेक रिटन बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। इस चीज को सभी बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे। और अगर आपको हाथ का निशान बनाना आता है तो आप ऐसे देखो, कैसे बनाते हैं हाथ का निशान, सिखा देता हूँ। ऐसे एक लाइन डालनी होती है, फिर ऐसे करना होता है और फिर ऐसे करना होता है। ज्यादा डिजाइन बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात आगे समझ या नहीं आ गई? ये जो लड़की होगा थोड़ा फैशन रहता है लोग। ओके सर, समझ में आ गई बात या नहीं? सर एक बार और सिखा दो। लो जी, लास्ट टाइम सिखा रहा हूँ, बाद में मत बोलना। जो बढ़िया ट्रांजेक्शन है उसको ऐसे आपको हाथ का निशान बना लेना है। एक लाइन ऐसे डालनी है, एक ऐसे और ऐसे। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखा सकते हो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ, जवाब दो बेटा। तो ये नई ट्रांजैक्शन आई है हमारे सामने। आपको ऐसे हर एक क्वेश्चन में एक आधी ट्रांजैक्शन नई मिलती रहेगी, जहां पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और वही आपके लिए लर्निंग है। जो चीजें हमें आती हैं वो हम सीख चुके हैं, वो फिर लर्निंग नहीं होती है बच्चों। दीवांश का चेक रिटर्न बाय बैंक। भैया बैंक वालों ने जो हमें चेक मिला था, ध्यान से समझेंगे, ये वाला चेक हमें किससे मिला था, दीवांश से। हमने ये चेक कहाँ जमा कराया था, बैंक में। मेरी तरफ देखेंगे सभी बच्चे। भाई मेरे को जब आप चेक देते हो, तो मैं उस चेक को देख के खुश नहीं होता कि चेक आ गया, हाँ मजे आ गए। चेक कहाँ जाता है, बैंक में। ये एक प्रोसेस रहता है कि आप मेरे को दोगे पैसा, फिर कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा और फिर कहीं जाकर क्लियरिंग का काम होगा। अगर क्लियर हो जाता है, क्लियर कब होता है, जब आपके बैंक में अमाउंट पड़ा हो। अब आपने मुझे चेक काट के दे दिया, आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। आपका साइन मिसमैच कर रहे हैं, आपने ओवर राइटिंग कर दी। जवाब दो बेटा। आपका साइन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहा है, तो बैंक तो कहेगा कि इसे खुद बना कर या किसी और से बनवाया। बेटा काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है बैंक। तो यहाँ पर यही वाली कहानी हुई है। दीवान का जो चेक था, जो दीवान ने हमें चेक दिया था, वो हमारा बैंक कहता है, बैंक ने वापस कर दिया और कहता है डिसऑनर्ड हो गया। बताओ वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब मुझे एक बात सभी बच्चे बताओ, दीवान की चेक से क्या हुआ था? मैंने अपने बैंक को बढ़ाया था, हाँ या ना? मैंने किसको बढ़ाया था, अपने बैंक को। तो जो मेरा बैंक बढ़ा था उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बैंक को क्या करना पड़ेगा, कम। और मैं दीवान को, जो मैंने दीवान मेरा डेटर था, उसको मैंने क्या करा था, खत्म। ध्यान से सुन लो, दीवान मेरा क्या था, डेटर। अब मान लो तुम मुझे आज फीस दे दो, फीस देकर तुम चले गए, बाद में पता चला नोट तो नकली है। लो यार, मैं तुम्हारे से दोबारा पैसे मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? मैं कहूँ भाई पकड़ो अपने पैसे। तो ऐसे तुमने मुझे चेक दे दिया, बट उस चेक से मुझे अल्टीमेट बेनिफिट तो नहीं मिला ना। चेक देने से थोड़ी खुश होना था, मैंने तो अपना काम कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। मैंने तुम्हें डिस्काउंट भी दे दिया। मैंने तुम्हें क्या भी दे दिया, डिस्काउंट। अब दीवान का मैंने अकाउंट खत्म कर दिया था। अगर आप लॉजिकली रीड करो या पढ़ो तो लॉजिक ये था इसका कि डेटर खत्म। लॉजिक ये था, पैसा आया सीधा बैंक में, हमने उसको डिस्काउंट दिया, खर्चा बना। ध्यान से समझो। और दीवान को हमने खत्म कर दिया था डेट, लेकिन वो चेक तो बेकार निकल गया। चेक तो क्या निकल गया, नकली निकल गया। बोलो यार, डिसऑनर्ड। तो क्या मैं दीवान के पास दोबारा पैसे मांगने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? कहूंगा भाई दीवान जो तूने चेक दिया था बेकार। अब इधर देखना सारे बच्चे, तो दीवान से जब दोबारा पैसे मांगूंगा तो दीवान को क्या करूंगा, डेबिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जो एक्चुअल में होता है ना वही किताबें शो करती हैं। इधर सुन लो, तभी बोला गया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब वो बात अलग है आप इसे कैसे कर पा रहे हो। एक्चुअल में देखो, दीवान तेरे से पैसे लेने हैं, दीवान तेरे से क्या करने हैं, पैसे। तो तू डेटर है, अब तू क्या बनेगा, दोबारा से डेटर बनेगा। डेटर बनेगा तो किताबों में तेरा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। बोलो यार, पैसे लेने हैं मुझे, इसको दीवान को दोबारा डेटर बनाना पड़ेगा। तो डेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जवाब दो बेटा। अब अगर मैं डेटर को बढ़ा दूंगा तो मेरे दोस्तों क्या एंट्री बनेगी, फटाफट मेरे को बताओ सारे बच्चे। दीवान को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, दीवान को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बोलो फटाफट। अब एक चीज और समझेंगे, ये डिस्काउंट अलाउड बताओ। अब आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो सारे बच्चे। अरे दीवान ने मेरे को चेक दिया, मैंने उसे हंसी खुशी डिस्काउंट दिया। मैंने कहा चल यार ठीक है, अच्छी बात है, तूने पैसे दे दिए। अब उसका चेक बाउंस हो गया,
तो बताओ मैं उसे डिस्काउंट दूंगा? जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल होगा या नहीं होगा? मैं कहूँगा यार तू कैसा बंदा, बेटा समझ लो इधर कॉपी में कुछ नहीं, लेवल बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ध्यान से सुनो। अब एक ट्रांजेक्शन छूटी तो ऊपर से जाना भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हमेशा छोटे बच्चे नहीं रहोगे। देखो मेरे को एंट्री बनाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको टाइम किस चीज में लग रहा है, ये है क्या, इसको समझने में, अपने माइंड को इसे समझाने में। पहले हमें समझना है चेक डिसऑनर्ड क्या है, फिर हमें समझना है कि इससे हुआ क्या है। तो इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मुझे फीस दे दी, मैं खुश हो गया, कैश मेरे को मिल गया, ठीक है। आप मेरे डेटर थे मान लो, ठीक है, डेटर थे तो डेबिट बैलेंस पड़ा था, लेकिन पता चला वो नोट नकली निकल गए हैं, तो मैं तुम्हारे से दोबारा पैसे मांगूंगा नहीं मांगूंगा? दोबारा पैसे जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ मेरी किताबें भी शो करनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, ये लैंग्वेज ही तो है, सारा काम लैंग्वेज में तो चल रहा है। ये पैसा मिल गया था, डिस्काउंट दे दिया था, डेटर खत्म हो गए थे, अब दोबारा से क्या करेंगे, अच्छा भाई मैंने बैंक बढ़ाया था, असली में बैंक नहीं बढ़ा, कम कर दो, बैंक को क्या कर दो, कम कर दो, दीवान बेटा फिर से पैसे लेने हैं, और जो मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया था और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने हाथ का निशान बनवाया है कि आप लोग इस एंट्री को समझ सको एंड आपको लॉजिकली चीजें समझ सको। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई नई चीज सीख ली है। जितने भी रुपए का था दीवान पूरा 9000 से डेबिट होगा, यहाँ पर हम डाल देंगे 8500। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नरेशन लिख देना, दीवान चेक इज डिसऑनर्ड एंड जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अर्लियर अलाउड इज कैंसिल। ओके सर, आगे चलते हैं। अप्रैल 16, बातें नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 16 अप्रैल की क्या एंट्री होगी, क्या है क्वेश्चन। सर जी क्वेश्चन कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो ये तो बच्चों वाला खेल है, ये तो तुम्हें आता है। बताओ बैंक हमें वेरियस सर्विसेज देता है या नहीं देता है? तो बैंक हमें वेरियस सर्विसेज देता है, उसके क्या लेगा, चार्ज। अब बताइए एंट्री क्या बनाएंगे, सिंपल है यार, ये तो बैंक चार्जेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और टू बैंक, मेरा बैंक क्या हो जाएगा। सर बैंक कम क्यों हो रहा है? अबे बैंक तुम्हारे घर नहीं आता पैसे मांगने, बैंक सीधा अकाउंट से क्या कर लेता है, पैसे। समझ आ गया? और बैंक को कम करना है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। जवाब दो बेटा। जी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। ये बताओ 17 अप्रैल कहता है सेल गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, सामान बेचा और पैसा कहाँ जमा करा दिया, बैंक में। तो सिंपल है यार, बच्चों वाला खेल है, कैश का क्या रोल लाना, सीधा बैंक ना डेबिट मारे। जवाब दो बेटा, बोलो बेटा। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम, सेल्स। बात आई समझ आ रही है? तो एंट्री क्या बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000। इसके बाद बताइए 19 अप्रैल, इसके बाद क्या है 19 अप्रैल, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बच्चों ये बिल्कुल सही है, मैं आपको 10 तारीख को मैसेज दिखाऊंगा, आप देखना मेरा हर महीने इंश्योरेंस की किस्त जाती है 2041 रुपए की। मैंने स्टार्टिंग में जब इंश्योरेंस कराया था तो ECS भर के दे दिया, एक ECS फॉर्म रहता है, फिलअप करके दे दिया कि जी आप मेरे अकाउंट से हर महीने क्या करते रहना, पैसे काटते। तो बच्चों मैं बैंक को अलाउड कर रहा हूँ, तभी बैंक मेरे बिहाफ पर करता है। तो इंश्योरेंस के चार्जेस जा रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंक खुद ही पैसे क्या कर लेता है, काट लेता है। अब यहाँ देख लेते हैं इंश्योरेंस पर्सनल है या किस चीज का है। बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बिजनेस का इंश्योरेंस मान लेते हैं, किसी चीज का है। LIC वगैरह लिखा होता है, ओनर का इंश्योरेंस होता तो वो क्या बन जाती, ड्राइंग्स। वो क्या बन जाती, ड्राइंग्स। जवाब दो बेटा। तो हम एंट्री क्या बना देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, और पैसा मेरा कहाँ चला गया, बैंक से, तो हम बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। जी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1800 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी। इसके बाद क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड समझते हैं सभी बच्चे? आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा तो आप बता दीजिए, क्या पता आपको इतनी नॉलेज हो गई हो।
कि आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर 2 खत्म कर लिया होगा, 3 खत्म कर लिया होगा, सब कुछ खत्म कर लिया होगा। एक बच्चे का हाथ खड़ा हो रहा है। हाँ जी बताइए। सर जो हमारे बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हम शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं, उनको जो हम प्रॉफिट मनी देते हैं वो हम डिविडेंड के रूप में देते हैं। चलो शाबाश, वेरी गुड, ध्यान से समझेंगे। देखो अब इधर समझ लेना, डिविडेंड होता क्या है, एक प्रोसेस हम समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान से समझ, इधर देखेंगे मेरी तरफ। अगली क्लास में फिर पूछूंगा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश को अगर हम हिंदी तोड़ दें, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ अंश, लाभ का टुकड़ा। बोलो यार। ठीक है सर हटाओ। अब पहले आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो खैर मैं बिजनेस स्टडीज में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं कंपनी हूँ, ध्यान से सुन लो, मैं कंपनी हूँ। आप सबने मेरे बिजनेस में क्या कर रखा है? पैसा लगाया हुआ। आप सबने मेरे बिजनेस में क्या कर रखा है? पैसा। कंपनी में पैसा लगाया। मैंने बदले में आपको दे रखे हैं शेयर। मैंने बदले में क्या दे रखे हैं? शेयर। तो शेयर से एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कंपनी में पैसा लगाते हो इन दी फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अगर आपको मालिक के तौर पर पैसा लगाना है तो आप खाली शेयर्स के थ्रू लगा सकते हो। आप ध्यान से समझेंगे, आपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने बदले में आपको क्या इश्यू कर दिए? शेयर। तो आप सभी मेरी कंपनी के क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर। आप सभी मेरी कंपनी के क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक का मतलब यार हम ओनर हैं, जितने भी आप शेयर होल्ड करते हो। ठीक है बच्चों बताओ। शेयर होता है कंपनी की जो कैपिटल होती है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है। अच्छा मैं इसके एक वीडियो डाल दूंगा, शेयर क्या है, कंपनी क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, आप यूट्यूब पे देख लेना। मैंने बिजनेस स्टडीज में काफी डीप में समझाया हो बच्चों। ठीक है। अब देखो आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आप मेरे बिजनेस के मालिक बन रहे हो, मालिकाना हक ले रहे हो। तो यार कल को जब मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा, मैं कौन हूँ? कंपनी। मैं कौन हूँ? कंपनी। ओनर ओनर नहीं, कंपनी। तो कल को जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो कंपनी एक प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी या नहीं बांटेगी? तो कंपनी जो प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। इधर देख लो सभी बच्चे, जो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको बांटती है प्यारे बच्चों? शेयर होल्डर्स को। उसको हम क्या बोलते हैं? तो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed by company to its shareholders। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इसको आप नोट कर लेना कहीं पर भी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इधर देखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं इधर आ जाऊँ, अब मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मैं बिजनेस हूँ। इधर देखो यार, मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं। जवाब दो। यस सर। मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वो कंपनी मेरे को क्या कर रही है? प्रॉफिट दे रही है। वो कंपनी मेरे को क्या कर रही है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे घर देने नहीं आएगी वो। कभी आप सोचो कि संजय भाई कहाँ है, घर दे, नहीं, वो प्रॉफिट सीधा कहाँ भेजेगी? बात आ गई समझ? जवाब दो। तो बैंक वालों ने डिविडेंड क्या करा? कलेक्ट किया। तो बैंक को मैंने बोला कुछ भी आए तो कलेक्ट कर लेना, कुछ भी आए तो पे कर देना। तो बैंक ने कलेक्ट करा डिविडेंड। तो प्यारे बच्चों मेरा बैंक क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात आई समझ? एंट्री बनाने में थोड़ी टाइम लगेगा, वो तो मैंने आपकी फाउंडेशन बना दी है। टाइम किस चीज में लगा? डिविडेंड होता क्या है, प्रोसेस क्या है? अरे बोलो यार। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, पैसा आ रहा है। और डिविडेंड क्या है? मेरी कमाई है। कमाई है तो डिविडेंड इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। इनकम भी बढ़ गई है। और 25 अप्रैल के ट्रांजेक्शन से मेरे प्यारे बच्चों 2500 रुपए से, आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया। तो जल्दी से कर लीजिए।